हमने जनाब मुदब्बिर अहमद खान साहब जो हमारे अपने आप को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, फिक्र की बात नहीं है, मैं एंड आई डोंट केयर फॉर दिस थिंग्स ऑल्सो। उनके बड़े भाई बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं। मुदब्बिर ने जो एलिगेशंस किए हैं जनाब सईद अहमद साहब के बारे में, ये पूरे सरासर गलत हैं। चंद साथियों को लेकर के ये पूरे लीडरों के पास गए थे, चेयरमैन बनाओ मुदब्बिर साहब। मालूम नहीं है कि जब जॉन कन्नन का फेसबुक में पोस्ट आया तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। इजराइल का साथ आरएसएस से है, आरएसएस का साथ बीजेपी से है, बीजेपी के अंदर इनके बड़े भाई फ़ोन करके भी बोला कि भाई ये मामला बहुत लंबा जा रहा है, तो हमको जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन देना। तो आज मुदब्बिर अहमद खान का मैं भी वीडियो देखा, लेकिन मुझको भी अफसोस होता है कि ये बात जो है हमारे दरमियान जो और इन्हें लिखा है कि गलती से हो गया था वो मुझे। और हर मीटिंग में जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो हमारी तारीफ करते थे खड़ा होकर के। इतनी जल्दी नहीं थी करने की, विदिन 2-3 दिन में अचानक के पेपर में ये मीडिया में आ गया। ये बहुत बड़ा ये नहीं था उसको। क्या काम किया इन्होंने? कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं किया किसी से। पर इस आदमी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता सर, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। तो काम करने की वो दिमाग में है ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड मैन है, इसलिए कि मेरे और अल्लाह के बीच में है किसी को। और बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि ही हैज़ गॉन अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। जनाब मुदब्बिर ने जो एलिगेशंस किए हैं जनाब सईद अहमद साहब के बारे में, ये पूरे सरासर गलत हैं। का जो बयान दे रहे हैं सब सरासर गलत है, क्योंकि 6 साल से एक जब चेयरमैन हैं तो वो उसको ऐसा ही कांग्रेस पार्टी बिठाएगी नहीं। पूरे 6 साल से माइनॉरिटी के अंदर उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट का दौरा करके माइनॉरिटी में एक जान डाल दी उन्होंने। हर डिस्ट्रिक्ट में आप पूछिए, कहीं भी जाए, पहले माइनॉरिटी कोई पूछने वाला ही नहीं था माइनॉरिटी में। आज माइनॉरिटी में इतना जान डाल दिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग कहेंगे हम माइनॉरिटी से हैं। और इतना सब माइनॉरिटी में काम करने की वजह से ही सिद्धरामैया साहब भी जीते हैं। और ऐसे कई एमएलए तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हम माइनॉरिटी के वोट से आए। अगर माइनॉरिटी में वर्क नहीं करते तो उनको वोट नहीं आते थे। एक दफ़ा आप मालूम रहेंगे, ऐसा सब एमएलएस ने बताया, खुद सिद्धरामैया जी ने बताया कि मैं माइनॉरिटी से ही, तो इस पर जो है इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए हमें हमारी माइनॉरिटी से। तो इसके लिए जो है जो इनकी हमारी जो हायर कमेटीज है ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, उससे हम वहाँ से रुजू होंगे तो वो जो आप फैसला देंगे तो इसके ऊपर हमारे चेयरमैन साहब एक्शन लेंगे। डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, हमारे सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है। और हमारे इज़्ज़त माब जनाब रईस सईद अहमद साहब चेयरमैन ऑफ शहर गुलिस्तान पर इन्होंने उन पर इल्ज़ाम नहीं, ये सारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने का काम किया है। ये कह रहे हैं कि इज़राइल का साथ देना गैर मुस्लिम के बराबर है। ये बिल्कुल सच कहा है, मैं भी मानता हूँ। इज़राइल का साथ आरएसएस से है, आरएसएस का साथ बीजेपी से है, बीजेपी के अंदर इनके बड़े भाई जो मुदब्बिर हैं, मुदब्बिर अहमद खान, इनके बड़े भाई मुजम्मिल खान हैं। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से इन्होंने मिले हुए हैं, पार्टी को बदनाम करने का काम ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नहीं, ये सारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। भी मुदब्बिर अहमद खान का मैं भी वीडियो देखा, लेकिन मुझको भी अफसोस होता है कि ये बात जो है हमारे दरमियान जो चेयरमैन हैं, सेंट्रल के हैं, मैं हूँ, और नॉर्थ के चेयरमैन हैं और साउथ के चेयरमैन हैं, ये गूगल एक मीट बना के हमको भी रब्ता कर सकते थे वो, ये मुद्दा जाने के पहले। और ये व्हाट्सएप में भी वायरल चलता था, ये इसका डिस्कशन चलता था, मैं भी ऑब्जर्व किया था। लेकिन मैं भी बहुत सारा मसरूफ़ था क्योंकि फुट डे जो मना रहे थे हम 9th को, उसके लिए प्रिपरेशंस के लिए था।
तो तभी मैंने एक व्हाट्सएप में वो भी मैसेज डाला कि ये फुड डे होने के बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम उसको बुलाएंगे, जो भी जॉन कैनन है उसको भी बुलाएंगे और दूसरे हमारे जितने भी हमारे जो लीडरान हैं, जो नॉर्थ के चेयरमैन हैं फारूक साहब हैं और साउथ के चेयरमैन इरशाद भाई हैं और दूसरे भी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वाइस चेयरमैन, उनको तमाम बिठा के एक बात पूछेंगे कि क्या है मसला जो है हल हो सकता है। ऐसा नहीं मैंने लिखा हूँ कि भाई माफ़ कर दो, ये कर दो, उसके बाद काम करेंगे, उसे क्या ही नीयत से बोला मालूम, सब मिल के बैठ के, इतनी जल्दी नहीं थी करने की। विद इन 2-3 दिन में अचानक पेपर में ये मीडिया में आ गया, ये बहुत बड़ा ये नहीं था। उसको हम बोल सकते थे उन्हें गलत आदमी था, गलत उसे सज़ा मिलती थी। और हम लोगों ने काम करने की बात, सईद साहब बहुत अच्छा काम किए हैं, हम सब लोगों लीडर बनाए, हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का ये चेयरमैन बना हूँ। उससे पहले मुझे वाइस चेयरमैन स्टेट का बनाए थे, उससे पहले मुझे कोऑर्डिनेटर से बनाए थे स्टेट के। हम लोगों ने जी जान से हम लोग काम किए थे, सब भी ऐसा था, हमारे ऐसी कोई बात नहीं थी। और जल्दी करने की वजह क्या है मानो जो ये है ना, इस मालूम पता नहीं क्या वास्ते है वो इतनी नफरत जो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 जुलाई को मेरे पूरे 6 साल ख़त्म हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद दिल्ली में भी लोग खामोश नहीं बैठते और बेंगलोर में भी लोग खामोश नहीं बैठते थे। और जैसे ही मैं 25 जुलाई को चार्ज लिया, उसके बाद में सारा स्टेट टूर करके 2015 में सारा स्टेट टूर करे, तकरीबन 23 या 27 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने टूर किया था। और लोकल लीडर्स के रिकमेंडेशन के बगैर ना किसी को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया और ना ही किसी को स्टेट का ऑफिस बेरर बनाया, और सबके लेटर्स मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है। दूसरी बात, जितना काम इस वक्त मेरे चेयरमैनशिप में हुआ शायद कभी हुआ हो, आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं। बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस का जो मामला है, 2013 में सरकार आई, 2015 में मैं चेयरमैन बना, 2016 में शायद 3 साल की का टर्म बाकी था, उसमें 1.5 साल के लिए चेयरमैन बनाने का फैसला किया था। उसके लिए हम लोगों ने, ये हमेशा हमारा पैटर्न रहा है कि सारे सीनियर लीडर्स को बुला के मीटिंग करते हैं, सबके सामने बैठ के नाम्स को नेम्स जो होते हैं जिसको चेयरमैन बनाना ना, वो नाम हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके हम वापस सीएम को देते हैं। और ये कौन कौन थे लोग, हमारे कायद जनाब रहमान खान साहब, हमारे आज भी हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, पहले भी करते थे। रहमान खान साहब तब एमपी थे, वो थे। रोशन बेग साहब कांग्रेस में थे, वो भी थे। तनवीर सेठ, सलीम अहमद, नसीर अहमद, मतलब जितने भी हमारे सीनियर लीडर थे सबको बुला करके पहली मीटिंग हम होटल मेरिडियन में किया था, उस वक्त शॉर्ट लिस्ट हुए। और उसमें हमने जनाब मुदब्बिर अहमद खान साहब, जो हमारे अपने आप को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, उनका भी नाम था। हालांकि वो 2014 में एक्टिव हुए, कांग्रेस में आए, और उनके बड़े भाई बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं। अब इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। तो मेरा ये कहना है कि सबके पास डिस्कशन करके लिस्ट वहाँ जाती थी। उसके बाद जो सेकेंड टाइम जो लिस्ट बनी, उसी तरह से सारे लीडरों को बुला करके उनकी भी, और ये लिस्ट मैं और जनाब हमारे जब्बार एमएलसी जो थे, दिल्ली ले जा करके सिद्धरामैया साहब के पास दिया था। और बहुत लंबी लिस्ट थी, और सिद्धरामैया साहब ने हमको बोला था कि तुम इतनी लंबी लिस्ट ले रहे हो यार, अगर इनमें से किसी का नहीं हुआ तो वो मुझे ब्लेम करें। तो हमने बोला हम जो नाम दे रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंशियल है साहब, सिर्फ आपके पास है और हमारे पास है। उसमें भी इनका नाम था। और ये जोनल चेयरमैन बनने के बाद जब चेयरमैन का शुरू हुआ, तो चंद साथियों को लेकर के ये पूरे लीडरों के पास गए थे, चेयरमैन बनाओ मुदब्बिर साहब। तो क्यों नहीं बना इनको? इनकी सर्विस नहीं है पार्टी में। और
मैं समझता हूँ ही इज़ ए फ्रस्ट्रेटेड मैन एंड वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल, ट्रस्टवर्दी फेलो। देखिए, इनको ये बात मालूम नहीं है कि जब जॉन कन्नन का फेसबुक में पोस्ट आया तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उस वक्त ये कोरोना के लिए बहुत से प्रोग्राम चल रहे थे, हम गली गली कुछ फिर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे, हमारे खाना देना, किट देना, ये देना, वो देना। और मैंने उनको बताया कि भाई मैं उसे बुला के बात करूंगा, बात करके जो है फैसला हम लोग करेंगे बोल। तो इनका ये कहना था कि जैसे ही ये फ़ोन करे इमीडिएटली उसको एक्सपेल कर दें। कांग्रेस में एक सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो मुझे बुलाकर इंक्वायरी करना पड़ता है, इंक्वायरी के बाद उससे एक्सप्लेनेशन लेना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन में अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आई हैव टू इन्फॉर्म माई पीसीसी प्रेसिडेंट एंड कंसर्न इंचार्ज। और एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी है हमारे में, जिसके चेयरमैन जनाब रहमान खान साहब हैं। तो हमने उसको बुला करके व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिया था, मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर उसको फ़ोन करके भी बोला कि भाई ये मामला बहुत लंबा जा रहा है, तो हमको जल्द से जल्द एक्सप्लेनेशन देना। तो 8 तारीख को इसी महीने के मैंने उसे पूछा था कि तो एक्सप्लेनेशन दे दे, तो वो आज ही भेजा है इसका एक्सप्लेनेशन। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, ये देखिए, डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसमें इसने क्लियरली लिखा है कि आई जॉन कन्नन सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द सेम। और इन्हें लिखा है कि गलती से हो गया था वो मुझे। और दूसरी बात क्या है, दिस इज नॉट ऑन पार्टी प्लेटफॉर्म पे, ये सेपरेट उसका पर्सनल है, उसके पेज पे उसने गलती से पोस्ट कर दिया था। अब मैं ये लेटर ये ICC को भेजूंगा, हमारे चेयरमैन साहब को, यहाँ पर हमारे सदर साहब हैं DC KPCC, उनको भी भेजूंगा, सलीम अहमद को भी भेजूंगा। और एक तरीका होता है, हम लोग एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको ऊपर भेजते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या एक्शन लेना लो। मगर ये आदमी एक जिम्मेदार, अपने आप को सीनियर कहते हैं, जो सबसे जूनियर हैं, हमने उनको जोनल चेयरमैन बना दिया था, सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा करे, ये अलग बात है, तो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो इतने साल क्या कर रहे थे, हर मीटिंग में जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो हमारी तारीफ करते थे खड़ा होकर के। हमने क्रिश्चियंस को साथ में लिया, सिख कमेटी को साथ में लिया, जैन्स को साथ में लिया, कमेटी बना करके सबको इंडिपेंडेंट जो जहाँ जहाँ चार्ज देते थे उनको काम करने के लिए बोला। और ये कहते हैं कि मीटिंग बुलाते हैं, कोई एजेंडा नहीं होता था। एजेंडा होता था मगर हम यहाँ डिस्क्लोज करते थे एजेंडा को। और मैं हर आदमी से, हर एक ऑफिस बेरर से यही बोलता था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, सरकार के हो, वो लेकर के आए। तो उस पर भी बहस होती थी और ऑर्गेनाइजेशन पर भी बहस होती थी। और इनको जब मौका दिया गया एज ए चेयरमैन जोनल के, क्या काम किया इन्होंने? कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पर इस आदमी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक छोटा सा एक शेर बोल दूंगा कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। तो ये अमिताभ बच्चन का है। तो मामला यहाँ पे इनको ये है कि अब नए चेयरमैन बने हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इनको चेयरमैन बनने की ख्वाहिश है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान उस तरफ चेयरमैन साहब का लगाया जाए, तो इसलिए ये सब चल रहा है। इसमें मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं एंड आई डोंट केयर फॉर दिस थिंग्स ऑल्सो। इसलिए कि जितना ऑनेस्टी के साथ, जितना जिम्मेदारी के साथ काम करना मैं किया हूँ, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, कारवार, उडुपी, हर जगह आप कर्नाटक के किसी भी सूबे में जाएं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक केडर खड़ा हुआ है
किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके आप बोलिए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कोई लोग हैं क्या, तो मिनिमम 15 से 20 लोग आके खड़े होंगे कि सर हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं। और हम बेलगाम गए थे इलेक्शन को, कितने बाई इलेक्शन में इन्होंने काम किया ये पूछिए। बेलगाम गए, कल्याण गए, मास्की जा नहीं सके इसलिए कि टाइम नहीं हुआ। बेलगाम से आते वक्त हम भी कोरोना साथ में लेके आए, अपने जोखम में पड़ गए थे हम भी कोरोना के। और इनका क्या है पूछिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत से प्रोग्राम्स किए हम लोग मैसूर जोन में। इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें 15 से 20 हज़ार लोग मौजूद थे। जो माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स थे, उस स्कीम्स के बारे में हमारे माइनॉरिटीज़ को बहुत से जगह पता ही नहीं था कि क्या स्कीम्स है। उन स्कीम्स को उसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू में ये बुकलेट्स तकरीबन 15 से 20 हज़ार बुकलेट्स छपा करके सारे कर्नाटक में जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है वहाँ पे तकसीम किया गया। ये पहली बार हुआ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुझे अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट होने के बाद में अगर मैं सिर्फ ऑफिस में बैठ कर रहता तो काम होता था क्या? जब आपको जिम्मेदारी दिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज दिए और मेरा कोई दखल कहीं भी नहीं था। यहाँ के 3 बेंगलुरु सिटी के चेयरमैन यहाँ पर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। किसी को भी मैं ना फ़ोन करके तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो, कभी नहीं। फुल फ्रीडम सबको, इवन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को भी। और उनको भी ऑफिस बेरर्स बनाने के लिए यह हिदायत दिया गया था कि लोकल लीडर्स को पूछ के उनके पास लेटर लेके अपॉइंटमेंट्स के लिए यहाँ पे मेरे पास MLAs के लेटर्स आते हैं, MPs के लेटर्स आते हैं, बहुत से हमारे लीडर्स भी यहाँ पे आते हैं बातचीत करने के लिए। अभी अभी मुझे बेल्लारी से डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फ़ोन आया कि वो बायोडाटा भेज रहे हैं हॉस्पिटल से, उनको करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक डिमांड क्रिएट किया, इसलिए कि अगर वो आदमी कल काम नहीं करेगा तो मैं उनको पकड़ सकता हूँ। तुमने रिकमेंड किया, ये आदमी काम नहीं कर रहा। तो ये तरीका हमारा काम करने का। तो इनको कुछ काम करने की वो दिमाग में है ही नहीं। फ्रस्ट्रेटेड मैन है, पास तो अभी तक कोई अपनी नाराज़गी दिखाई नहीं। हाँ। और मैं सबके साथ सबको लेकर के साथ में चलता हूँ, सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी आसानी से संभाल सकते थे क्या? हम रोड़े डालते थे हर जगह। हर एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से आप पूछे वो बता देंगे। और कर्नाटक की हिस्ट्री में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पहली बार एक ऑफिस बनी है, पहली बार सारे स्टेट में ऑफिस बेरर्स बने हैं, पहली बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग्स हुई है, ताल्लुक लेवल में मीटिंग्स हुई है, ब्लॉक कमिटीज़ बनी हुई है, इवन बूथ कमिटीज़ बनी है। बेंगलुरु सिटी में बूथ कमिटीज़ बनाए गए हैं, कभी नहीं हुआ था ऐसा काम। और जहाँ भी जब भी जो भी प्रॉब्लम होता था तो पहले हम जाते थे। और इस कोरोना की महामारी में हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया। और पर्सनली मैंने बहुत से लोगों को मेरे हाथ से जो हो सकता है वो क्या, और पर्सनली जो मैं करता हूँ वो किसी को बताता नहीं, इसलिए कि मेरे और अल्लाह के बीच में है। मगर पार्टी से जो हम करते हैं वो करते हैं। एक वाइस चेयरमैन ही सब माइनॉरिटी का है क्या? एक ही है, दूसरे कोई आए नहीं, दूसरे किसी ने हमारे खिलाफ बात नहीं किया, कहीं से भी आवाज़ नहीं उठी। सबके साथ कोऑपरेशन है, सब कोऑपरेट करके। मैं आज इस माध्यम से मेरे सारे ऑफिस बेरर्स को और सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे टोटल कोऑपरेशन के साथ और हम सबको एक दूसरे को आपस में किसी भी किस्म के इख्तिलाफात के बगैर ये कोरोना में उन्होंने हमारा साथ दिया। और परसों जो पेट्रोल के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, मैं सिर्फ उनको फ़ोन करके बोलता हूँ या तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजता हूँ। पूरे कर्नाटक में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने काम किया और जितने भी कोरोना में वॉरियर्स उतरे थे सारे हमारे डिपार्टमेंट के लोग, हर जगह
हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप रिपोर्ट ले सकते हैं। और जब भी केपीसीसी से हमारे सदर साहब जनाब DK शिव कुमार साहब, मैं वाकई उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि ऐसे संकट में वो खामोश घर पर बैठे नहीं, बाहर निकल के काम कर रहे हैं। और उनको देख के हम लोगों को भी जोश आता है कि हम लोगों को बाहर निकल के काम करना चाहिए। जब भी जो भी डायरेक्शन वहाँ से आया हम लोगों ने उसको किया। सिर्फ इतना है कि ये जो भी मामला इनकी वजह से उठा है वो मैं सारा मालूम करवा चुका हूँ दिल्ली को और यहाँ भी केपीसीसी को। और बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि ही हैज़ गॉन अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और उनको मैं ये हिदायत देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक मिलती है उसको लेकर के पढ़ें, उसके बाद में बात करें। और मैं जो भी करता हूँ आई एम आंसरेबल, आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस मैन, आई एम आंसरेबल टू माई हाई कमांड। सो इनका ये था कि मैंने इनको सवाल किया था, मैंने इनको कुछ बोला था, वो एक्शन नहीं लिया। अरे बोलते ही एक्शन ले लेंगे क्या? पार्टी है भी, पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरीका होता है। वॉट एवर सजेशंस आई गेव इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। बिल्कुल एक्टिव है, कहीं भी जाकर के आप पूछ सकते हैं। बाई इलेक्शन से हम लोगों ने काम किया, जब जनरल इलेक्शन आए तब हम लोगों ने काम किया, कितने बाई इलेक्शंस में, कितने जनरल इलेक्शंस में, कहाँ कहाँ जाकर के इन्होंने मीटिंग की है बताइए। इनको हम लोगों ने इज्जत दे करके इन लोगों को सिर्फ इसलिए किया कि ये रहमान खान साहब के रिलेटिव, सिर्फ इतनी बात दिया गया है। इनको भी किसी डिस्ट्रिक्ट में डाले थे, इनको जाके काम करना चाहिए था, वहाँ पे नहीं करे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अति बुद्धि अति नाशा। जो भी अगर गलत काम करता है तो भुगतेगा, अगर मैं गलत करता हूँ तो मैं भुगतूंगा, वो गलत कर रहे तो वो भुगतेंगे। बहुत बड़े लीडर है ना वो लोग, नहीं कोई ये अकेले बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं। कई लोग, मैं आपको मैसेजेस दिखाता हूँ मेरे फ़ोन में कि उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, उनको वाइस चेयरमैनशिप से हटाने के लिए बोल रहे हैं। और मैं ये काम सिस्टम के साथ करूँगा, केपीसीसी और AECC को इन्फॉर्म करके वहाँ से जो रिप्लाई आता है उसके मुताबिक काम करूँगा। मैं इनके जैसा इमीडिएटली प्रेस जाओ, उनके ऊपर बोलो, इनके ऊपर बोलो, ये मेरा काम नहीं है। आई एम ए सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड आई फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी। और ये काम उनको भी करना चाहिए, मगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मुआवजा देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इसका। बस जब से कोरोना महामारी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, लॉकडाउन्स हो रहे हैं और रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से 2020 और 2021 में ज़्यादा काम नहीं हो सका। फिर भी हम लोग करते थे, मगर उसके पहले हर साल रमज़ान के महीने में इफ्तियार डिनर करवाया जाता था, जिसके आप लोग भी शायद अटेंड किए हुए हैं। और उसके बाद ईद मिलन का प्रोग्राम या तो रमज़ान के बाद या तो बकरीद के बाद हम लोग करते थे, और इसको भी आप लोग आए हुए हैं। और एक प्रोग्राम में तो नदीम जावेद साहब भी आए थे, उसके लिए भी आप लोग आए थे, उनका इंटरव्यू भी लिए। दूसरी बात में एक जोनल कन्वेंशन जो हुआ था मैसूर में, 15 से 20 हज़ार लोगों का मजमुआ, उसमें ये असेंबली इलेक्शन से पहले हुआ था। और तीसरी बात यह है कि हम लोग इस कोरोना की महामारी में 9 तारीख, इसी महीने के 9 तारीख के दिन फिक्स किया था कि 12:30 बजे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे कर्नाटक में 9 तारीख को 12:30 बजे सब लोग खाना देने का इंतज़ाम शुरू करेंगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे के नाम से। और माशाअल्लाह ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में काम हुआ, और उसके फोटोग्राफ्स हैं और वीडियोग्राफ्स हैं। उसके बाद में जो पेट्रोल का प्रोटेस्ट हुआ, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिपार्टमेंट वालों ने किया, उसके भी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं। और कहीं भी किसी भी किस्म की कोताही नहीं हुई, हर आदमी को अपने अपने तरीके से काम करने के लिए, सौदागर
माइनॉरिटी बोले तो जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। सौदागर को बागलकोट में बनाया गया था, यहाँ पे शायद वो मसूद फौजदार हैं उनको बनाया गया था, हाँ? उसके बाद में गफूर को बनाया गया था हाँ जी, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में, हाँ? और माइनॉरिटीज कमीशन में भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग 2 लोग थे। उसके बाद में हाँ? और वक्फ बोर्ड वुमेन्स काउंसिल में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 5 लेडीज को करवाया गया था। और जब पिछली बार सरकार बनी कुमारस्वामी की चीफ मिनिस्टरशिप में ये हमारे ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर थे, पर्सनली कांग्रेस ऑफिस से मिलकर उन्होंने खुद मुझसे पूछा था कि आपको माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन कल अनाउंस करता हूँ मिलकर। मैं रिफ्यूज़ किया उसको, आई रिफ्यूज्ड। किसी को दम नहीं है कुछ चेयरमैनशिप मिल रहे तो रिफ्यूज़ करने की, मैंने किया। मैंने बोला मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, मुझे ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में और महिला कांग्रेस में हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वालों को वहाँ पे प्रमोशन दिया गया। इनको कुछ मालूम नहीं है, आए तो ना मालूम होता। और एआईसीसी और केपीसीसी में हमारे इरशाद साहब को स्पोक्स पर्सन बनाए, अच्छे अच्छे काम भी हुए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों को वहाँ पर पे स्पोक्स पर्सन बनाए। लिस्ट है मेरे पास, आप चाहे तो मैं दे सकता हूँ। पूरे 6 साल में मेरे ख्याल से 3 बार MLC का आया था। एक बार रिजवान अरशद का हो गया, उस वक्त भी मैं कोशिश कर रहा था। दूसरी बार नसीर अहमद का हो गया, उस वक्त भी मैं कोशिश कर रहा था। ये दोनों बार हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूछे अगर किसी को मैंने बोला कि आओ मेरे लिए बात करोगे, पूछे किसी से। तीसरी बार जब हुआ, फिर नसीर अहमद का हुआ, उस वक्त हमारे ऑफिस बेरर्स ने सब मिल करके ज़बरदस्ती मुझसे बोला नहीं आप खामोश रहिए, हम लोग जाके मिलते हैं। तो सब लोग जाके सिद्धरामैया से मिले, क्या गलती है। 1978 में आई वॉज द बैंगलोर सिटी यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। पुलिस के मार खाए, जेलों को गए, प्रोटेस्ट किए। 2014 से लेकर अब तक 6-7 साल में कितना कर लिया होगा, वैसे उसमें और 2 साल तो बेकार निकल गए, 20 और 21 की। बड़े भाई हैं ना, बीजेपी के मोर्चा के सदर हैं, उनके बड़े भाई साहब। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ये जाने वो जाने, हमको उसमें कुछ वो करना नहीं है। मगर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी से जो फैसला होगा उसको मैं मानने वाला, पार्टी के फैसले को मान के चलने वाला। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मैं सलीम अहमद से भी डिस्कस किया है और केपीसीसी प्रेसिडेंट को सलीम अहमद से बात करेंगे और वहाँ ऑल इंडिया लेवल पे भी मैंने बोल दिया है। और जो डिसीजन पार्टी का होगा, पार्टी बोलती है तो नहीं उनको रखो तो रखेंगे, और उनके कुछ बोलने से मैं ना छोटा हो जाऊंगा ना बड़ा हो जाऊंगा। अगर पार्टी बोलती है तो इनको निकालो तो निकालेंगे, सीधी सी बात। आई एम ए लॉयलिस्ट ऑफ द पार्टी, दैट्स इट।